दीपावली का त्योहार नजदीक है। दिवाली को लेकर अवैध पटाखों का कारोबार भी फल फूल रहा है। नतीजतन कई जगह पटाखा और विस्फोटकों में ब्लास्ट हो रहे हैं। यूपी के शहर शहर अवैध पटाखा बिक्री पर न्यूज 18 की टीम ने हकीकत जानने की कोशिश की है। अमरोहा, प्रतापगढ़, सहारनपुर से न्यूज 18 की टीम की पड़ताल की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिवाली नजदीक आते ही अवैध पटाखों का कारोबार भी तेज हो रहा है। अवैध पटाखों के चलते कई शहरों में पटाखा विस्फोट से हादसे हो चुके हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन की सख्ती भी नजर आ रही। पटाखों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। न्यूज 18 की टीम ने भी कई शहरों में अवैध पटाखों को लेकर रियलिटी चेक किया है। अमरोहा में न्यूज 18 की टीम मेन बाजार में निकली, तब गंधक और पोटाश जैसी विस्फोटक सामग्री बड़े आराम से अमरोहा की दुकानों में बेचते हुए दुकानदार कैमरे में रिकॉर्ड हुए। न्यूज 18 की टीम ने जब अमरोहा के दुकानों का लाइव टेस्ट किया तो हकीकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अमरोहा के बड़ा बाजार और बाजार नौबत खाना में 2 दुकानों से न्यूज 18 ने 100 रुपए की गंधक और पोटाश खरीदी। क्या कोई पाबंदी, कोई यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आते क्या? नहीं आते हैं सर, ऐसा तो नहीं। क्या कहते हैं सर कहते क्या सर? ये विस्फोटक सामग्री आपके द्वारा दुकान से खरीदी है? मैंने अभी यही खरीदी थी ना। 200 का नोट दिया था, 100 रुपए सामग्री, विस्फोटक सामग्री। कब से बेचते चले आ रहे हैं? मिस्री तो अभी आए थे, 2-2 किलो लाए थे। क्यों रखी जाती है सामग्री? दीपावली को लेकर? जी सर, दीपावली जी सर, दिवाली। तो ये तो मेरे साथ ही किराना स्टोर के दुकानदार हैं, जिनका साफ कहना है कि हाँ हमें बेच ही रहे हैं और फिलहाल अपनी जिम्मेदारी से अनजान बने बैठे हैं। हालांकि बाद में दुकानदारों ने खुद माना कि बगैर पड़ताल विस्फोटक बेचना गंभीर हो सकता है। देख रहा है कि कहाँ का विस्फोटक सामग्री किन दुकानों पर बेची जा रही है। मेरे साथ ये दुकानदार हैं। अभी मैंने 100 रुपए की दुकान पर यह विस्फोटक सामग्री गंधक पोटाश खरीदी है। आइए इनसे जान लेते हैं क्या इन पर कोई लाइसेंस है इसकी सामग्री, जिस तरह विस्फोटक सामग्री यहाँ पर बेच रहे हो। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनोहर लाल। अच्छा मनोहर लाल जी, क्या इसका लाइसेंस है आपके पास? है? नहीं है। वो हमारे कबूतर वाले आते हैं। कौन कबूतर वाले? कबूतर वाले बागों वाले। क्या आपको पता है क्या इसका बैन है? हाँ भाई। प्रतापगढ़ में दीपावली नजदीक आते ही पटाखों को स्टोर करने का खेल शुरू हो जाता है। प्रतापगढ़ पुलिस ने अभी तक 50 लाख से ज्यादा के अवैध पटाखे बरामद किए, 4 लोगों को जेल भेजा है। घर और दुकान पर पुलिस 3 दिन तक चेकिंग अभियान भी शुरू करने वाली है। इस दौरान दुकान और गोदाम के लाइसेंस भी चेक होंगे। और जो इलीगल रूप से भंडारण करके विस्फोटक सामग्री का रखे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी लगातार प्रतापगढ़ पुलिस जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। इसमें रिसेंट में भी पट्टी में एक लगभग 50 लाख के अराउंड इसमें पटाखे जो हैं जो अवैध रूप से भंडारण कर रखे थे वो बरामद किए गए थे। और ऐसी कार्रवाई लगातार इसमें पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। और इसमें स्पष्ट ये निर्देश है पुलिस की तरफ से कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ऐसी ना करें जिससे खुद की जान और दूसरों की जान को वो खतरे में डालें, और उनके विरुद्ध फिर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रतापगढ़ के पट्टे इलाके में 4 दिन पहले एक डिग्री कॉलेज से 50 लाख कीमत के अवैध पटाखे बरामद हुए। कॉलेज के अंदर पुलिस की छापेमारी में ये जखीरा मिला। वहीं पुलिस की नजर अवैध पटाखों की डंपिंग पर है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार 3 दिनों तक एक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। लोगों की दुकान चेक की जाएगी, उनका लाइसेंस चेक किया जाएगा। अगर नियम विरुद्ध किसी के पास भी पटाखे मिलते हैं या डंपिंग की जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में गंगोह इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपी मुस्लिन उर्फ आदिल और आस मोहम्मद पुत्र नसीम को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 50 कट्टों में 5000 से ज्यादा सुतली बम, कई किलो बारूद और विस्फोटक केमिकल बरामद किए गए। आरोपियों के पास इसका कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस को करीब 50 कट्टे, जिसमें करीब 5000 बम, सुतली बम, जो कि अवैध तरीके से उन्होंने लोकली बनाए थे। इसके अलावा
कई किलोग्राम विस्फोटक बारूद और विस्फोटक केमिकल इनसे प्राप्त हुआ और रैपर्स और पैकेट्स प्राप्त हुए बरामद हुए हैं, जिन पे ये पैकेजिंग कर और फिर इसको मार्केट में बेचते, बट इन पे कोई भी लाइसेंस नहीं था बनाने का और इन्होंने अवैध तरीके से ये बनाया गया। दिवाली के त्योहार पर अवैध पटाखों की बिक्री और स्टोरेज के खिलाफ यूपी पुलिस शहर शहर सर्चिंग और छापेमारी कर रही है। इस दौरान कई जगह पुलिस को अवैध पटाखों का जखीरा मिला। वहीं न्यूज 18 की पड़ताल में भी दुकानदारों की लापरवाही सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। न्यूज 18 की टीम ने वाराणसी, बांदा और हापुड़ से भी रियलिटी चेक किया है और काशी में दाल मंडी इलाके में पुलिस खास तौर पर कड़ी निगरानी रख रही है, जहां से हर साल पुलिस के रेड में लाखों के अवैध पटाखे जब्त होते हैं। बांदा और हापुड़ में भी अवैध पटाखों के कारोबार के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस की स्पेशल टीमें निगरानी रख रही हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कानपुर की घटना के बाद वाराणसी पुलिस का भी पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस रेड में दाल मंडी से 300 किलो के अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। काशी के दाल मंडी इलाके से न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की। पुलिस ने कानपुर हादसे के बाद सक्रियता दिखाई और यहाँ पर छापेमारी की। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए और 300 से अधिक के जो पटाखे हैं वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस बार दाल मंडी में अवैध पटाखों की बिक्री के लिए एक टीम गठित कर दी है ताकि उन पर रोक लगाई जाए और यह जो टीम है वो लगातार अपने मुखबिरों के द्वारा और अपने गश्त के द्वारा यहाँ पर दाल मंडी के बाजार में नजर बनाए रखेगी और अवैध पटाखों का बिक्री करने वाले के ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर एक दाल मंडी इलाके में महज 3 दुकानों को पटाखों की बिक्री का लाइसेंस मिला है, लेकिन सूत्रों की माने तो मार्केट में 30 से 35 दुकानों में अवैध कारोबार होता है। इस बार अवैध पटाखों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई है। इसके लिए हमने कई टीमें बनाई हुई हैं, चौक से भी और दशाश्वमेध से भी, और उस पे सख्त निगरानी रखी जा रही है। अभी हमें जैसे सूचना मिली थी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने एक पकड़ा है और आगे हमें अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एक्शन जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अवैध पटाखे मिले तो थाना प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बड़ी संख्या में पटाखे बरामद भी किए गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी लोग अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पटाखे सीज भी होंगे, ऐसे लोगों को जेल भी भेजा जाएगा और उनके ऊपर लोगों की जान को जोखिम में डालने वाली धाराएं भी उसमें लगाई गए हैं और बहुत सख्त निर्देश है। किसी के भी थाना क्षेत्र में यदि कोई दुर्घटना होगी तो उसके लिए थानाध्यक्ष जिम्मेदार होगा। दाल मंडी मार्केट में हर साल लाखों के अवैध पटाखे पुलिस की रेड में बरामद होते हैं, लेकिन बिक्री फिर भी जारी रहती है। वाराणसी में सिर्फ 2 स्थानों पर पटाखों के बनाने का लाइसेंस है, जो कि शहर से दूर रामनगर में है। वहीं अगर शहर के अंदर बिक्री की अगर बात करें तो मात्र 3 ऐसे दुकानदार हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है कि वो पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। बांदा में कोतवाली देहात पुलिस की टीम ने छापेमारी के दौरान एक अवैध पटाखा फैक्ट्री पर रेड की। इस छापेमारी में काफी तादाद में तैयार पटाखे बरामद किए गए। साथ ही पटाखे बनाने की विस्फोटक सामग्री भी पुलिस को मिली है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिवाली के पर्व को लेकर अवैध पटाखों का कारोबार करने वाले सक्रिय हो जाते हैं, जिसे लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। इसमें कई तरह के निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे और बारूद बरामद किए गए हैं। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इस फैक्ट्री के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पर भी काम किया जा रहा है कि कहां से रॉ मटेरियल उठाती थी और कहां अपने एंड प्रोडक्ट को बेचती थी और कितने लोग इसमें और संलिप्त हैं, उसके बारे में भी गहन जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके छोटे से लेकर बड़े पटाखे आसानी से मिल जाते हैं। पटाखों का निर्माण कहां हो रहा है और इसकी बिक्री गली गली कैसे हो रही है, इसी पर हापुड़ में कुछ लोगों से न्यूज 18 की टीम ने
खास बातचीत की। दिवाली पे जिस तरह से गली मोहल्लों में पटाखे मिल जाते हैं आसानी से, कैसे मिल जाते हैं बताओ, क्या जानकारी है आप? ये फरीदना नगर के दौरे एक फैक्ट्री है, गांव में ये पटाखे मिलते हैं और बनते भी हैं घर में, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। बाजार में इतनी आसानी से ये उपलब्ध हो जाते हैं, कहाँ से बन के आते हैं? भैया जी ये फरीदनगर है, यहाँ आसपास ही, ये यहाँ से सप्लाई होती है आसपास गाँवों में और वहीं से बन के हुए आ रहे हैं। आज तक किसी भी चीज़ में यहाँ पर कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है, अब से नहीं, बहुत पहले से ही बनते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हापुड़ शहर के अलावा जितने गांव और कस्बे में हर गली मोहल्ले में यही हाल ही है, आसानी से पटाखे उपलब्ध हो जाते हैं। लापरवाही किसकी है ये सब जानते हैं, लेकिन पटाखे पर बैन होने के बावजूद भी पटाखे की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। दीपावली के त्योहार पर प्रयागराज में इस बार प्लास्टिक मुक्त और इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की तैयारी हो रही है। आशा फाउंडेशन ने गाय के गोबर से भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ ही कई तरीके के उत्पाद तैयार किए हैं। इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की क्या है तैयारी, देखें। दिवाली के मौके पर दिए जलाने के साथ भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा की परंपरा है, लेकिन मार्केट में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां ज्यादा नजर आने लगी हैं। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में गाय के गोबर से भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। गोबर से ही दीपावली पर जलाने के लिए दिए और बाकी सजावटी सामान भी बनाए जा रहे हैं। गोबर से बनी मूर्तियां जहां फ्रेंडली हैं, साल भर इन मूर्तियों को घर में रखकर पूजा की जा सकती है। बाद में इसे गमले में डालकर खाद बनाई जा सकती है। इस बार आप देसी गाय के गोबर से ही जो मूर्तियां बनी हैं उनसे पूजा करिए और आप उसको आसानी से एक साफ पात्र में पानी भर के रात में भिगो दीजिए, सुबह वो एकदम डिज़ोल्व हो जाएगी। आप उसको गमलों में डाल दीजिए, साल भर आपको आशीर्वाद के रूप में वो भगवान रहेंगे। गाय के गोबर से बनी इन मूर्तियों और सजावटी सामानों की डिमांड आगरा, फिरोजाबाद और वाराणसी जैसे शहरों से लोगों ने भी की है। स्थानीय दुकानदार भी इन प्रोडक्ट को बेहतर बता रहे हैं। यहाँ सब इको फ्रेंडली गाय के गोबर से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी तो हम इनके यहाँ दिया एक स्पेशल बनता है जो खरीदने आए हैं। बाकी इनके काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केट में अच्छे सेल होते हैं। आशा रानी फाउंडेशन के अध्यक्ष आभा सिंह पीएम मोदी से प्रेरित हैं। 5 साल पहले उन्होंने कोरोना काल के दौरान गाय के गोबर से मूर्ति बनाने का काम शुरू किया था। आज इस काम से कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही कह रहा है कि आप भी दीपावली का त्योहार हंसी खुशी मनाइए, लेकिन आप भी चाहे तो इन इको फ्रेंडली तमाम मूर्तियों को, तमाम उत्पादों को खरीदकर प्लास्टिक फ्री होने का, त्योहार होने का आनंद उठा सकते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। कान्हा की नगरी मथुरा में वृंदावन में रहने वाली ज्योति ने भगवान बांके बिहारी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और ये उनका पहला करवा चौथ का व्रत है जो कि उन्होंने भगवान बांके बिहारी के लिए रखा है। हरियाणा की रहने वाली ज्योति पेशे से नर्स थी, लेकिन कान्हा से ऐसी प्रीत लगी कि वो घर परिवार छोड़कर वृंदावन आ गई। पिछले साल विधि विधान के साथ बांके बिहारी को पति मानते हुए शादी भी कर ली थी। देखिए। आज करवा चौथ है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। रात को छलनी से चंद्रमा के दर्शन कर व्रत खोलती हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में भी करवा चौथ के पर्व की धूम है। वहीं वृंदावन में रहने वाली ज्योति के लिए भी ये करवा चौथ खास है, क्योंकि ये उनका पहला करवा चौथ का व्रत है जो उन्होंने भगवान बांके बिहारी के लिए रखा है। हरियाणा की रहने वाली ज्योति पेशे से नर्स थी, लेकिन कान्हा से ऐसी प्रीत लगी कि वो घर परिवार छोड़कर वृंदावन आ गयी और फिर यहीं की होकर रह गयी। ज्योति का भगवान कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ता ही गया। उन्होंने पिछले साल विधि विधान के साथ बांके बिहारी को पति मानते हुए शादी भी कर ली। ज्योति का ये पहला करवा चौथ है। ऐसे में उन्होंने बांके बिहारी के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगवाई है। कई समाजसेवी संस्थाओं ने ज्योति की भक्ति में श्रद्धा दिखाते हुए उनकी आस्था को समझा
और उनका हर तरह से सहयोग किया। हरियाणा से उनके मित्र और सहयोगियों ने मेहंदी, मंगलसूत्र, शादी का चूड़ा और लहंगा भी भेजा। भगवान बांके बिहारी को लेकर ज्योति की आस्था और करवा चौथ का व्रत रखना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और काशी एक ऐसी नगरी है जहां देश विदेश से लोग शांति और आध्यात्म की खोज में पहुंचते हैं। इनमें से एक है स्पेन की रहने वाली मारिया। 15 साल पहले काशी आई मारिया अब पूरी तरह बन चुके हैं बनारसी। आइए बताते हैं कैसे स्पेन की महिला बनी बाबा विश्वनाथ की भक्त और संस्कृत में पीएचडी कर ली। देखिए। साड़ी पहने सिर ढककर भगवान सूर्य को गंगा जल अर्पित करती मारिया स्पेन में बार्सिलोना की रहने वाली है। मारिया 2009 में भारत आई तो सबसे पहले ऋषिकेश गई थी। वहां से वो काशी आ गईं और इसके बाद यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और शांति ने उन्हें बनारसिया बना दिया। धीरे धीरे जब अब कल्चर सीख लिया और अपना लिया और उसके बाद संस्कृत पढ़ते पढ़ते सब नियम के अनुसार रहने लगे, तो जब थोड़ा सा नेचुरल फील करने लगा तो हम उसके बाद दर्शन करने लगे ऐसे रेगुलरली और पूजा पाठ। सनातन धर्म को जानने के लिए उन्होंने बकाया संस्कृति की पढ़ाई शुरू की और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ने संस्कृत से आचार्य किया। इसके बाद उन्होंने पीएचडी भी कर ली। मारिया ने मीमांसा लिखा जो कि विलुप्त होता विषय है। ऐसे कुछ लेखक है जो उसके बारे में बहुत आजकल उल्टा पुल्टा लिख रहा है, मतलब गलत बातें। तो गुरुजी की इच्छा थी कि हम इसे ये सब लिखवाएं, सही बात कैसे है धर्मशास्त्र के अनुसार और एकदम मूल शास्त्र में पढ़ के, क्योंकि ये जैमिनी सूत्र और शाबर भाषा एकदम मूल मीमांसा ग्रंथ है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो गुरुजी की इच्छा थी कि उसको पढ़ के तो लोगों को बता पाएंगे उसके बारे में। मारिया का मानना है कि स्पेन के कल्चर और भारत के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। आध्यात्मिक शांति आखिरकार उन्हें सिर्फ भारत में ही मिली। यहाँ पे धर्म न उधर जाके हम जाते हैं साल में एक बार, तो लगता है कि सब लोग बस खा पी रहे हैं और सो रहे हैं, लेकिन न पूजा पाठ, न कोई इंटरेस्ट, न पढ़ाई, न कोई ऐसे जिज्ञासा ज़्यादा नहीं है। तो लाइफस्टाइल जो है यहाँ पे हमारा धर्म के अनुसार है, उधर थोड़ा सा मुश्किल होता है खाने पीने से और व्यवहार से। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बने किराए के मकान में मारिया रहती हैं। काशी विश्वनाथ की आराधना करती हैं और संस्कृत साहित्य की सेवा में अपना जीवन सादगी से बिता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। त्योहारों का मौसम खुशियां लेकर आता है, लेकिन ठगों के लिए भी ये वक्त सबसे बड़ा मौका बन जाता है। ऑनलाइन गिफ्ट, डिस्काउंट और कैशबैक के नाम पर बढ़ रहे साइबर फ्रॉड से बचना है तो याद रखिए PAPA पापा कैसे बचाएगा, आपको दिखाते हैं। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ गया है, लेकिन इस बीच साइबर ठग सोशल मीडिया, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए झूठे ऑफर भेज रहे हैं। कहीं फ्री गिफ्ट का लालच तो कहीं भारी डिस्काउंट का झांसा दिया जा रहा है। यूजर जैसे ही फेक लिंक पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल या कंप्यूटर में मालवेयर एक्टिव हो जाता है, जिससे बैंक अकाउंट और निजी डेटा तक ठग अपनी पहुंच बना लेते हैं। ऐसे में साइबर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया मंत्र दिया है, पापा। यहाँ P पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे OTP हो या पासवर्ड। A अवॉइड पासिंग एनी सस्पिशियस लिंक को बताता है, चाहे वह किसी ऑफर का हो या गिफ्ट का। P स्टैंड्स फॉर पासवर्ड, यानी अपने पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। A अवतार, यानी इसे भी सोशल मीडिया में हमेशा इस्तेमाल करें। वहीं साइबर ठगी से बचने के लिए सभी को साइबर पुलिस ने हिदायत दी है कि पापा को अवश्य याद रखें
और फिर भी ठगी हो तो 1030 नंबर पर अवश्य शिकायत करें। इसके लिए हमने एक नेमोनिक भी तैयार किया है कि पापा, PAPA, पापा को याद करिए, पापा हर चीज से बचाएगा। पापा क्या है? पहली चीज तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को आपको शेयर नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है कि अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स, कोई भी लिंक्स आपको लग रहा है उसको आप बिल्कुल प्रेस मत करिए। और अपना जो पासवर्ड्स है ये सारी चीजें रेगुलरली चेंज करते रहिए एंड एवेटार्स यूज करिए। एवेटार्स एक जैसे गिबली करके ऐप है, उसमें आप अपने नई कार्टून वाली फोटोज बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको कोई आपका रिलेटिव बन के आपकी फोटो को डाउनलोड करके अपनी आईडी पे वो फोटो नहीं लगा सकता। तो इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी के साथ सावधानी भी रखिए, क्योंकि ठगों से बचने का सबसे आसान फॉर्मूला है, याद रखिए पापा। साइबर जागरूक बनिए, सुरक्षित त्योहार मनाइए। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।